इस प्रकार के ये तिमले इसमें लगे हुए हैं। ये पेड़ यहाँ पे छोटा सा एक इसकी टहनी है जिस पे इस प्रकार के तिमले ये लगे हुए हैं। बहुत तेज़ गति से बारिश आ गई है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ गति से ये देखें बारिश आ रही है यहाँ पे। और लगातार बारिश तो नहीं आ रही है, करीबन 4-5 दिनों के बाद ये बारिश आ रही है यहाँ पे। और काफ़ी जो है कड़ाके की ठंड भी हो गई है यहाँ पे। देख सकते हैं आप कितनी तेज़ गति से ये बारिश आ रही है। ये देखिए, अगर यहाँ से ऊपर को दिखाओ तो कुछ इस प्रकार का खूबसूरत सा मौसम है और ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पे आजकल गर्मियों के दिन चल रहे हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से इसमें होता है। ये देखें, इसमें मैंने आपसे कहा था कि छोटे छोटे दाने होते हैं, पकने के बाद ये लाल हो जाते हैं। और ये जो इसमें अभी पानी भर गया है, ज़्यादा मजबूत, अभी थोड़ा मजबूत है ये, क्योंकि अभी ये थोड़ा जो है मजबूत है ये। तो ये अंजीर का वही पेड़ है जिसमें 2 प्रकार के होते हैं कि एक को जो श्राप मिला था जीसस क्राइस्ट के द्वारा, वो वही श्राप वाला पेड़ है जिसमें फल आते तो हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं। और दूसरा जिसका फल उन्होंने खाया था, उस वाले फल को हम मनुष्य भी यूज करते हैं और उसको जो है कि हम सब्जी के तौर पे खा सकते हैं और वैसे ही हम इसको मतलब पकने के बाद भी खा सकते हैं। इस पेड़ की खासियत क्या है कि इसका फूल नहीं दिखाई देता है, ये रात को ही होता है और आज तक कभी भी किसी ने भी इसके फूल को नहीं देखा। छोटा सा छोटा इसका जो है कि फल ही दिखता है लेकिन इसका फूल कभी भी नहीं दिखता है। तो इस प्रकार की खूबसूरत सी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ उत्तराखंड में। और हमारे उत्तराखंड में ये हमारे इलाके में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है और इसके जो पत्ते होते हैं काफ़ी पत्तल पुत्तल बनाने के लिए काम आते हैं और उनका हम काफ़ी यूज भी कर लेते हैं। और गाय भैंसों के लिए चारे के रूप में भी हम इस पेड़ के पत्तों का यूज करते हैं। तो दोस्तों बात हो रही है तिमले के बारे में, तिमले के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 2 वैरायटीज़ की होती हैं, एक पका वाला फल होता है और एक खराब वाला होता है, बुसीला, जिसको मैं बता रहा था कि बुसीला होता है। उस ऐसा लग रहा है कि ये बरसात का जो सीज़न है वैसे ही यहाँ पे मौसम हो गया है। और अगर इधर देखो तो देखिए कितनी तेज़ गति से बारिश आ रही है, बहुत तेज़ गति से बारिश आ रही है। यहाँ पे ऊपर दिखाओ तो ये रहा हमारा पुराना घर। यहाँ पे देखो, ऊपर को देखो तो कुछ इस प्रकार की बारिश है, तेज़ गति से बारिश है। सुबह से मौसम काफ़ी घना घोर था और अब जाकर बारिश आ गई है। और एक दो कुछ लोग वहाँ खेत में गए हुए थे लेकिन बारिश आ गई तो मुझे लगता है वहीं कहीं बैठ गए हैं और बारिश बहुत तेज़ गति से आ गई और वो भीग गए होंगे वहाँ पे। तो यहाँ से देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। स्वागत है आपका एक नए वीडियो और एक नए दिन में उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल के खूबसूरत पहाड़ों से। और इस वक्त मैं हूँ अपने घर पे, घर के जस्ट पीछे साइड को हूँ और सोचा कि चले क्यों ना एक वीडियो आपको और बना के दिखाता हूँ। और आपको मैं आज एक फ्रूट के बारे में बताऊँगा, एक फल के बारे में बताऊँगा जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी फेमस फल है, उत्तराखंड में पाया जाता है। और उस फल के बारे में बताऊँगा आपको, उस फल का बॉटनिकल नेम और उसके इतिहास और उसके फ़ायदे और उसका जो है कि उपयोग वगैरह सारी चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप देख रहे हैं उमेश नरवाल ब्लॉग और आपके साथ मैं हूं उमेश नरवाल। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना प्यार देते रहेगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह होता है तो आप ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। थोड़ी देर पहले यहाँ पे बहुत तेज़ गति से बारिश आई थी, 1 से 2 से 3 घंटे वो बारिश चली थी। मैंने दिखाया भी था थोड़ी देर पहले फेसबुक वगैरह पे मैंने अपलोड भी किया था। तो काफ़ी ज़्यादा बारिश आई थी और काफ़ी दिनों के बाद, करीबन 8 से 10 दिनों के बाद वो बारिश आज यहाँ पे आई थी और मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। अदरवाइज 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे हो रही थी। और मौसम तो खैर वैसे अभी नीट और क्लीन है, लेकिन कुछ टाइम पहले जो है कि गर्मी हो गई थी। लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं थी कि दिल्ली या NCR में जैसी गर्मी होती है ऐसी गर्मी नहीं थी। लेकिन मुझे तो खैर इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जैसे जो यहाँ पे पर्टिकुलरली रेगुलरली रहते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन मैं इधर उधर जाता रहता हूँ तो इसलिए मुझे हर माहौल में अटैम्प्ट होता हूँ, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मतलब कि ठंडी है यहाँ पे, मेरे लिए तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होते। और रात को भी कंबल लेके मैं सोता हूँ।
तो काफ़ी अच्छा है। उत्तराखंड की सीरीज़ काफ़ी टाइम हो गया है, 4 महीने करीबन होने जा रहे हैं। 4 महीने में काफ़ी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है, काफ़ी जगह में गया था, काफ़ी गांव भी एक्सप्लोर किए थे, काफ़ी लोगों से मुलाकात भी करी थी और काफ़ी इंटरव्यू भी किए थे। तो चलिए एक और वीडियो शुरू करते हैं और आपको मैं थोड़ा सा आज इस फल के बारे में बता देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और काफ़ी फ़ायदे भी हैं इसके। और इसका नाम है तिमला करके इसका नाम है, और इसके बॉटनिकल नेम की भी बात करेंगे। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, कुकिंग का वीडियो मैंने बनाया था, और उसमें जख्या करके मैंने आपको बताया था कि उसके भी काफ़ी फ़ायदे और काफ़ी ज़्यादा उसका भी उपयोग होता है। तो वो वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। आप जो है कि मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उमेश नैनवाल करके, और पैसेंजर उमेश करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, और यू चंद्रा 123 करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या कुछ मिलता है, और इस तिमले के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों अगर तिमला आपको दिखाऊँ ना तो ये रहा इसका पेड़, आप देख सकते हैं खूबसूरत सा ये इसमें तिमले लगे हुए हैं। और यहाँ से अगर दिखाएँ तो देखिए कुछ ऐसा दिखता है, देखिए इस प्रकार के लगे रहते हैं। ये इसकी एक टहनी नहीं होती, पूरे पेड़ पे ये थोड़ा थोड़ा रुक रुक के लगे रहते हैं, जैसे थोड़ा वहाँ पे, और इसका झुंड जैसा इनका जो है लगा रहता है। यहाँ से देखें तो कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए इस प्रकार की इसकी टहनियाँ होती हैं। ये देखिए इस प्रकार की इसकी टहनियाँ होती है, और वहाँ ऊपर बहुत सारे तिमले लगे हुए हैं। यहाँ से दिखाऊँ तो देखिए कुछ ऐसा दिखता है भाई। और यहाँ पे देखें तो देखिए कि ये तिमला पका हुआ जैसा भी दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा यहाँ से ये पका हुआ दिख रहा है। और इसके पेड़ की बात करें तो काफ़ी मजबूत इसका पेड़ होता है। ये रहा पूरा का पूरा इसका पेड़ है, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार का इसका ये पूरा का पूरा ये पेड़ है। और यहाँ पे देखें तो करीब से अगर दिखाऊँ तो कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये देखिए ऐसे ही लगे रहते हैं ये देखिए। और यहाँ से देखें तो कुछ यहाँ भी लगे हैं, ये देखिए यहाँ पे भी ये ऐसे ये लगे रहते हैं। और इसकी इस प्रकार की टहनियाँ होती हैं। इधर को देखें एक टहनी ये रेस की मोटी वाली, पेड़ की मोटी, आसान पेड़ होता है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता। जड़ से अगर देखें तो कुछ इस प्रकार का इसका ये पेड़ होता है। ये देखें यहाँ से देखें तो कुछ ऐसा दिखता है भाई। और ये जो तिमला है ना, इस तिमले के पेड़ में देखिए एक दूसरा ये पेड़ उगा हुआ है अपना आप ही, इस पे एक ये दूसरा पेड़ भी उग जाता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का ये एक दूसरे रंग का ये पेड़ उगा हुआ है इस पे। ये देखें तिमले के ऊपर ही ये पेड़ जो है उग के तैयार हो गया है। इसे बांदेरी करके इसका नाम होता है, बताते हैं कि इसके बांदेरी करके इसका नाम होता है। तो देखिए इस प्रकार का ये तिमले का खूबसूरत सा पेड़ आप देख रहे हैं। ये देखें काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये। और अभी ये हरे हरे रंग के हैं, पकने पे ये लाल रंग का हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसको हम खा सकते हैं। ये देखें यहाँ से देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए और भी बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ पे ये पेड़ है, और इधर बगल में भी पेड़ है, और एक पेड़ ये देखिए यहाँ नीचे भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एक पेड़ ये रहा, एक पेड़ वो नीचे वहाँ पे भी है। तो काफ़ी मात्रा में इधर को पेड़ इसके लगे हुए हैं। और ये देखिए मैंने हाथों में निकाल के आपको दिखाने की कोशिश करी। छोटे छोटे हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, तो पक जाते हैं अच्छी तरीके से, फिर उनको हम खा भी सकते हैं। और इसकी बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी भी बनती है। इसको उबाल के जो है कि इसको फिर पीस के और फिर इसमें मसाला डाल के इसके पराठे भी बन जाते हैं, और इसके जो है आलू के गुटके के जैसे सब्जी भी इसकी बन जाती है। तो चेक और देखें तो कुछ यहाँ पर गिरा हुआ ये देखें, यहाँ पर देखें कुछ ऐसे दिखते हैं भाई तिमले। ये देखें इस प्रकार के ये तिमले इसमें लगे हुए हैं। ये पेड़ यहाँ पे छोटा सा एक इसकी टहनी है जिस पे इस प्रकार के तिमले ये लगे हुए हैं। दोस्तों अगर तिमले की बात करूँ तो तिमला खास तौर पे पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड में पाया जाता है, और उत्तराखंड से काफ़ी पुराना इसका रिश्ता रहा है। और उत्तराखंड में जो है कि इसके ऊपर गाने भी बनाए गए हैं। और तिमले की अगर मैं बात करूं तो तिमला 800 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे उगने वाला एक पेड़ है, जिसमें काफ़ी अच्छे स्वादिष्ट फल होते हैं। और इसके जो पत्ते होते हैं ना, इसके पत्ते काफ़ी चौड़े पत्ते होते हैं, और इसके पेड़ पे से अगर इसको काटेंगे तो इसमें से काटने के बाद इसमें से दूध भी निकलता है। तो दुधारू जो पशु होते हैं उनको इसके पत्ते खिलाने का काम किया जाता है चारे के रूप में, और वो बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसको खाने के बाद वो दूध देते हैं। तो उत्तराखंड में पाया जाने वाला खास तौर पे तिमला एक काफ़ी प्रचलित पेड़ है, और एक फल भी है, और जो 2 वैरायटियों में इसमें पाया जाता है। 2 प्रकार के ये होते हैं,
हैं। दो प्रकार के बोले तो एक पका वाला होता है और एक जो है कि इसका पेड़ होता है, उसमें फल तो लगते हैं लेकिन वो सारे सड़े हुए रखते हैं, मतलब बुसीला करके उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि फल इतनी मात्रा में जो है कि वो काम के नहीं होते हैं, मतलब पकते हैं, सब चीज़ पकते हैं लेकिन उसमें कोई भी जो है कि वो यूज नहीं किया जाता, मतलब सड़े हुए रहते हैं अंदर से। दो प्रकार के ये होते हैं और एक जो पका वाला रहता है उसका यूज करते हैं, उसका जो है कि खाने के तौर पे हम उसका यूज़ करते हैं। बशर्ते जो यूज नहीं करते हैं, जो बुसीला रहता है उसका पत्ते तो चारे के रूप में यूज कर सकते हैं लेकिन जो उसका फल है उस फल को नहीं खा सकते हैं। तो ख़ास तौर पे उत्तराखंड में पाया जाने वाला ये एक तिमला है और जो कि काफ़ी जो है कि फेमस है। और इसके बॉटनिकल नेम की बात करूँ तो फाइकस अरिकुलेटा करके इसका बॉटनिकल नेम होता है। साइड पर मैंने लिखा भी है फाइकस अरिकुलेटा करके। और अगर फैमिली की बात करें तो मोरेसी करके इसकी फैमिली होती है, मतलब इसका जो परिवार है मोरेसी कुल में इसको रखा गया है। तो चलिए और इसमें और भी आगे बात करते हैं। तो इसमें जो है कि काफ़ी मात्रा में जो है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम काफ़ी मात्रा में खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए और भी इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये पकने के बाद जो है कि लाल होता है और काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी मीठा होता है। और इसका जो फल होता है ना, मतलब कि पहले छोटे होते हैं और छोटे होने के बाद फिर वो पक जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और इसकी अगर हम सब्जी बनाएं तो वो भी काफ़ी टेस्टी होती है। इसको जो है कि पहले उबालते हैं, उबालने के बाद फिर इसको सिलपट्टे में या फिर मशीन में इसको हम पीस सकते हैं और उसके बाद इसको हम जैसे आलू के गुटके बनाते हैं उस प्रकार से हम इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं, सूखी सब्जी उसे बना सकते हैं। और ख़ास तौर पर उसमें जख्या का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और उसके पराठे भी बन जाते हैं। जैसे आलू के पराठों के लिए मसाले बनाते हैं ना आलू के, तो वैसे ही जो है कि हम इसके उबालने के बाद इसको मसाला बना के फिर उसके हम पराठे भी बना सकते हैं। तो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी बढ़िया होता है और शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक भी ये होता है। तो चलिए और भी आगे आपको मैं चीज़ें बताता हूँ तिमले के बारे में। आप वीडियो में बने रहेगा और अपना प्यार देते रहिएगा। दोस्तों बात हो रही है तिमले के बारे में, बात हो रही है तिमले के बारे में। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि दो वैरायटीज़ की होती हैं, एक पका वाला फल होता है और एक खराब वाला होता है बुसीला, जिसको मैं बता रहा था कि बुसीला होता है उस पर जो है कि फल आते तो हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं होते हैं। इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि एक बार जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह जो है कि रास्ते से जा रहे थे और उनको जो है कि भूख लगी और चलते चलते उन्हें अंजीर का पेड़ मिला। ये जो तिमला है इसको अंजीर का पेड़ भी हम कहते हैं, इसका जो नाम है इसको अंजीर के नाम से भी हम जानते हैं। तो उन्हें यही पेड़ मिला, अंजीर का पेड़ मिला। तो वहाँ पर उन्होंने देखा तो उस पेड़ पे फल नहीं लगे थे और थोड़ी देर के बाद वो जब और आगे गए वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि उस पेड़ पे फल नहीं लगे हैं तो उन्होंने उस पेड़ को श्राप दे दिया कि जा आज के बाद तुझ में कभी फल ना आए, अगर आए तो वो किसी काम के ना रहें। वो जो है बुसीला तिमला हम उसको बोलते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो फिर और आगे चले तो उन्हें फिर से एक अंजीर का पेड़ दिखा दिया, यही तिमले का पेड़ दिखा दिया। उस पेड़ पे काफ़ी पके हुए फल लगे हुए थे, काफ़ी पके हुए तिमले लगे थे, तो उन्होंने उस पेड़ से फल निकाल के खाया। तो जीसस क्राइस्ट के श्राप से जो है कि एक पेड़ पे फल नहीं लगता है, वो जो बुसीला करके मैंने बताया था, तो वो जो है प्रभु यीशु मसीह ने उसको श्राप दे दिया था कि उस पेड़ पे फल ना लगे। तो उस पर अगर फल लगते भी हैं तो वो फल किसी काम के नहीं होते हैं। तो ये तो था तिमला से जुड़ा हुआ कुछ एक खास किस्सा। बाइबल भी इस बात को बताती है। बाइबल में भी आई थिंक मत्ती में लिखा है, शायद में मत्ती में लिखा गया था कि अंजीर के पेड़ को जो है कि जीसस क्राइस्ट ने श्राप दिया था। उसके बाद वो जो है उस पेड़ पे फल नहीं लगे और वो जो है सूखा था। उस पर जो है कि बुसीला करके तिमलाते हैं, किसी काम के वो नहीं होते हैं। बसाते उसकी लकड़ी काम आ सकती है, बसाते उसके पत्ते काम आ सकते हैं, उसका चारा उसका काम आ सकता है, पत्तल बनाने के लिए भी उसके काम आ जाते हैं, लेकिन खाने के तौर पे हम उसके फलों को यूज नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने जब इसके ऊपर सर्च करी तो इसमें काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस काफ़ी मात्रा में जो है कि पाए गए। और जो पका हुआ तिमले का जो पका हुआ फल होता है उसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज तथा सुक्रोज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और जो पका हुआ फल होता है उसमें अगर उसको हम यूज ना करें, उसको हम ना निकालें तो वो काला पड़ जाता है और काला पड़ने के बाद उसमें फिर वो कीड़े पड़ जाते हैं और वो नीचे झड़ जाता है। पकने पे ये फल काफ़ी बड़ा हो जाता है
और काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी मीठा होता है। और इसके अंदर छोटे छोटे हल्के से बारीक बारीक जैसे चौलाई के दाने होते हैं ना, उस प्रकार के इसके अंदर दाने भी होते हैं। तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी स्वादिष्ट। और इसका जो बाहर का छिलका, इस छिलके समेत इसको खा दें तो काफ़ी ज़्यादा ये शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो चलिए, ये तो थी तिमले से रिलेटेड कुछ खास बातें, और थोड़ा आपको दिखाता हूँ तिमला किस प्रकार से होता है, कैसे इसका पेड़ होता है, वो सारी बातें भी मैं आपको इस वीडियो में कवर करता हूँ। यहाँ से देखें तो देखिए भाई, ऐसा दिखता है भाई तिमला। ये देखिए, ये है इसकी खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पे। और देखिए इसके जो पत्ते होते हैं ना, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते इसके होते हैं। देखिए, ये देखिए, यहाँ से देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। पूरा का पूरा ये पेड़ भरा हुआ है। कुछ दिन पहले मैं इस पेड़ पे गया था। इस पेड़ पे से मैंने काफ़ी तिमले निकाले थे और उनकी हमने सब्जी भी बनाई थी, और काफ़ी टेस्टी और काफ़ी बढ़िया इसकी सब्जी हो रही थी। और इस पेड़ पे, इसके तिमले के पेड़ पे काफ़ी मात्रा में चींटियाँ भी घुस जाती हैं, क्योंकि इसमें जो है कि ये पके हुए फल होते हैं, इनको खाने के लिए चींटियाँ भी चले जाते हैं, और कीड़े मकोड़े भी इसमें जो है ज़्यादा मात्रा में घुस जाते हैं इस पेड़ में। और इसमें जो है कि क्योंकि अगर इसको हम थोड़ा सा भी तोड़ेंगे इसकी टहनी को, तो इसमें से जो है दूध की मात्रा भी निकलती है। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत सा ये तिमले का पेड़ और तिमले का खूबसूरत सा ये फल। एक तिमला यहाँ पे भी लगा हुआ है देखें, और 2 तिमले यहाँ लगे हुए हैं देखें। तिमले के पेड़ को ना काफ़ी पवित्र पेड़ भी माना जाता है। इसके जो पत्ते होते हैं ना, काफ़ी बड़े वो पत्ते होते हैं, और उन पत्तों को जो है कि हम पत्तल भी बनाते हैं, खाना खाने के लिए पत्तल भी बनाते हैं, और शादी ब्याह में उन पत्तलों का यूज करते हैं। तो तिमले के जो पत्ते होते हैं, काफ़ी बड़े आकार में पत्ते होते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको भी। पत्ते जो होते हैं इसके, वो काफ़ी यूज होते हैं, और ये काफ़ी पवित्र माना जाता है। पूजा पाठ करते समय भी इसके पत्तों की ज़रूरत पड़ती है, तथा उनको जो है वहाँ पर उपयोग में लाया जाता है। तिमले के पत्ते को खासतौर पर, वो जो भुसीला वाला तिमला है, चाहे उसके पत्ते हों या चाहे सही वाला जो पका वाला तिमला होता है उसके पत्ते, दोनों वैरायटी में से किसी की भी। जो बुसीला है उसका सिर्फ फल यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज उसकी सारी चीज़ें हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाने के लिए हम उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पकता ही नहीं है, बल्कि फल लगेगा लेकिन सड़ा हुआ फल लगता है उसमें। तो ये है तिमला का कुछ खास विशेषताएँ। तो ये रहा तिमले का पेड़, आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये। और मैं इसके पत्तों की अगर आपको बात करा रहा था, तो इसके जो पत्ते होते हैं ना, तो देखें ये छोटे छोटे पत्ते हैं इसके हैं। यहाँ पे देखें तो ये देखें, इसके जो पत्ते हैं काफ़ी बड़े बड़े पत्ते इसके होते हैं। और अभी देखिए इधर छोटे छोटे पत्ते हैं, जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो वैसे वैसे इसके पत्ते, काफ़ी बड़ी मात्रा में इसके पत्ते होते हैं। जो नीचे वाला पेड़ है उसमें काफ़ी बड़े बड़े पत्ते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये है तिमले का पत्ता। देखिए इतना बड़ा पत्ता होता है, काफ़ी बड़े पत्ते इसके होते हैं। और यहाँ पे ये एक दूसरा पेड़ मुझे दिखाई दे रहा है यहीं पे बगल में, और यहाँ पे भी तिमले काफ़ी मात्रा में इसमें लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सारा का सारा तिमले के पत्ते हैं। और यहाँ से देखें तो ये देखिए, इस पर भी काफ़ी मात्रा में ये देखिए तिमले लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ से नीचे देखें तो कुछ इस प्रकार के ये तिमले इस पर लगे हुए हैं। वहाँ से नीचे देखें तो उसमें भी तिमले लगे हुए हैं। अब इसकी आइडेंटिफाई कैसे करें, ये तो मुझे तभी पता लगेगा जब इस फल पकेगा। इसका जो मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, एक ये पका वाला होता है और एक बुसीला होता है जो यूज में नहीं लाया जाता है। अब ये ओरिजिनल वाला है या ये लोकल वाला है, यानी पका वाला है या बुसीला वाला है, ये अभी कंफर्म नहीं हो सकता। ये जब ये पक जाएगा, और जब ये पकने के बाद फिर इसका जो है कि हम मेजरमेंट बना पाएंगे, फिर हम इसको चेक कर पाएंगे कि ये सही है, पका वाला है या बुसीला वाला है। अभी तो ये सेम दिख रहा है, लेकिन इसके जो फल है ना, अगर ये पका वाला होगा तो इसको हम अच्छी मात्रा में हम इसे यूज कर सकते हैं और इसको हम खा सकते हैं। अगर बुसीला होगा तो इसके जो फल हैं ये तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके पत्ते हम चारा के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से ये तिमले का पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अगर तिमले की बात करूँ तो तिमला एक जंगली पेड़ है, और ये जो है कि जंगल में खासतौर पे पाया जाता है। हमारे उत्तराखंड में तो ये खेतों में पाया जाता है, वैसे तो खेतों में हो जाता है, और हिमाचल प्रदेश में भी इसकी कुछ मात्रा पाई जाती है। और इसकी अगर 800 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे ये पाया जाता है, मैंने बताया आपको जैसे कि। और इसके पेड़ की अगर बात करें तो 5 से 10 से भी थोड़ा ऊपर हो सकती है, 12-13 मीटर तक इसकी पेड़ की लंबाई हो सकती है। और स्टिक सीधा खेड़ जैसे पाइनस लॉन्गिफोलिया मैंने बताया था, चीड़ का पेड़ वैसा नहीं होता ये थोड़ा तिरछे मिरसे और मोटा इसके जो है टहनियाँ होती हैं, और काफ़ी मजबूत भी होता है। आसानी से इसमें चढ़ा भी जा सकता है और इसके फलों को आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये तो था तिमले का इतिहास और तिमले से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। ये फल काफ़ी इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, और काफ़ी दवाइयाँ भी इसकी बनाई जाती है, और काफ़ी जो है कि ये उपयोग में लाया जा रहा है। और काफ़ी मात्रा में इसमें जो है कि
पोषक तत्व मिनरल्स पाए जाते हैं, जिस कारण मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा क्यों ना आपको आज इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो काफ़ी मात्रा में ये हमारे घर के आसपास में भी ढेर सारे इसके पेड़ लगे हुए हैं और हम भी टाइम टाइम पे इसका यूज कर लेते हैं इसकी सब्जी के तौर पे। और पक कर तो ये पकने के बाद तो मैंने अभी काफ़ी सालों से नहीं खाया, लेकिन सब्जी के तौर पे इसको मैं 2-3 बार अभी इस 4 महीने में यूज कर चुका हूँ यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा आपको और भी बता देता हूँ तिमले के बारे में। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बारिश आई थी आज दिन में, अभी तो कड़ाके की धूप लगी है, मौसम बिल्कुल नीट और क्लीन हो चुका है वेदर। लेकिन 3-4 घंटे पहले सुबह से मॉर्निंग से लेकर और 12 बजे तक जो है 2 या 3 घंटे की वो बारिश, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बारिश आई थी। मैंने दिखाया भी आपको और आप वीडियो में देख भी रहे होंगे, मैंने वीडियो में भी उसको पोस्ट किया, थोड़ा बहुत आप देख लीजिए और देख सकते हैं। तो अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर कर दूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपना प्यार देते रहेगा। तो चलिए तिमले के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में ये तिमले गिरे हुए हैं। देखिए इस प्रकार से इसकी होती है, देखिए ये इस प्रकार से ये जुड़े रहते हैं। देखिए ये 3 यहाँ पे जुड़े हुए हैं, 2 यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं, है ना, ये ऐसे कि जुड़े हुए हैं। और ये छोटे छोटे, जितने छोटे रहेंगे उतने जो है इनकी सब्ज़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, बड़े की ज़्यादा सब्ज़ी नहीं होती है। अब मैं इसको खोल के, इसको फोड़ के दिखाता हूँ इसके अंदर कैसा होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। देखिए कुछ इस प्रकार से इसमें होता है। ये देखें, इसमें मैंने आपसे कहा था कि छोटे छोटे दाने होते हैं, पकने के बाद ये लाल हो जाते हैं। और ये जो इसमें अभी पानी भर गया है, ज़्यादा मजबूत, अभी थोड़ा मजबूत है ये, क्योंकि अभी ये थोड़ा जो है मजबूत है ये। तो इस प्रकार के इसके टुकड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से मैंने इसके टुकड़ों को किया है। और जब ये पकेगा ना तो इसके अंदर जो है पूरा ये सारा का सारा, ये जितना ये हरा हो रखा सारा पक जाएगा। और पकने के बाद ये खाली छिलका, जैसे सेब के छिलके होते हैं ना, वैसे ये छिलका निकल जाएगा। ये जो वाइट वाला है ना, ये सारा पक्का जो है कि हम इसको खाएँगे। अब ये जो है कि सही वाला है या ख़राब वाला है, ये अभी थोड़ा मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। जब ये पकेगा देन उसके बाद ही इसका कन्फर्म हो पाएगा। तो चलिए ये तो था तिमला। बात हो रही है फाइकस एरिकुलेटा, बॉटनिकल नेम है तिमले का। और बॉटनिकल नेम क्या होता है ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था, जब मैंने बुरांस का आपको बताया था, बुरांस के पेड़ के बारे में, उसके पौधे के बारे में भी मैंने उसकी जो है कि क्लासिफिकेशन किया था, मैंने उसका स्पेसिफिकेशन मैंने उसकी करी थी। तो वो मैंने आपको बताया था बुरांस के जो पेड़ था, उसका जो पौधा था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बॉटनिकल नेम क्यों दिया जाता है। बॉटनिकल नेम इसलिए दिया जाता है कि बॉटनिकल नेम एक वनस्पति नाम है जो विज्ञान की भाषा में बोला जाता है और विज्ञान के द्वारा उसको दिया जाता है। और बॉटनिकल नेम देने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मकसद ये है कि क्योंकि दुनिया में जितने भी प्लांट हैं सबका बॉटनिकल नेम है, हर किसी का एक बॉटनिकल नेम दिया गया। और हम लोगों का भी एक नाम है, हमारा एक जूलॉजिकल नाम है, क्योंकि हम जो है कि एक प्राणी है तो हमारा जो है कि जूलॉजी में हमारा जूलॉजिकल नेम है। जैसे मनुष्य का जूलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। और बॉटनिकल नेम जितने भी प्लांट हैं उन सबका बॉटनिकल नेम होता है, क्योंकि दुनिया में हर एक पौधे का जो है कि बॉटनिकल नेम होगा। बॉटनिकल नेम देने का ये रीज़न है कि दुनिया में उस पेड़ को उसी बॉटनिकल नेम से, जैसे ये तिमला है तो इसको फाइकस एरिकुलेटा के नाम से पूरे वर्ल्ड में इसको जाना जाएगा। क्योंकि हो सकता है ये कहीं दूसरी जगह पे भी होता होगा, तो वहाँ पे हो सकता है इसका कोई दूसरा नाम हो, इसको दूसरे नाम से वहाँ पे जानते होंगे, लेकिन बॉटनिकल नेम पूरी दुनिया में फाइकस एरिकुलेटा के नाम से ही इसको जानेंगे। तो इसीलिए जो है कि बॉटनिकल नेम दिया जाता है कि पूरी दुनिया में उस पेड़ का और उस जीव का वही नाम होगा जो विज्ञान के अकॉर्डिंग से उसको दिया गया है। तो ये है बॉटनिकल नेम, आइडेंटिफाई करने के लिए बॉटनिकल नेम खासतौर पे दिया जाता है कि पूरी दुनिया में हम उसको एक ही नाम से जान सकते हैं, उसको बॉटनिकल नेम, या फिर अगर वो प्राणी है तो जूलॉजिकल नेम। एक बार एग्जामिनर ने इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल में मुझसे पूछ दिया था, बोला मोरनी का बॉटनिकल नेम, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मोरनी का बॉटनिकल नेम क्या होता है। तो मोरनी तो एक प्राणी था, तो क्वेश्चन ही थोड़ा सा वो गलत था, तो वो माइंड को थोड़ा टेस्ट ले रहे थे। तो मैंने उनसे बोला था कि सर मोरनी इज जूलॉजिकल में है, ये बॉटनी तो नहीं है, क्योंकि एक प्राणी है तो इसका जूलॉजिकल नेम होगा, बॉटनिकल नेम इसका नहीं हो सकता। तो कई बार ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे कि हो सकता है इसका जूलॉजिकल नेम अगर बोले तो इसका जूलॉजिकल नेम नहीं बल्कि इसका बॉटनिकल नेम होगा, क्योंकि दी जा रही प्लांट। चलिए चलते हैं अब। तो वो मैंने जाने चाहिए, मैं बेल है चाहिए थोड़ वो साबिता अरे साबिता गार
देखिए कुछ इस प्रकार का ये पेड़ दिखाई देता है। यहाँ से ये पेड़ स्टार्ट है, काफ़ी मोटा ये पेड़ है और इसमें मैं थोड़ा जा कर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं जाऊँ तो ये देखिए इस प्रकार के ये दिखाई देते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी हरे रंग के ये दिखाई दे रहे हैं। परसों कुछ दिन पहले मैंने निकाला था और इनकी सब्जी भी बन जाती है। इनकी सब्जी किसी दिन मैं बना के आपको दिखाऊंगा। ये जो है ना, इसको निकालते हैं, अभी छोटे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनको फिर निकालेंगे। इसको निकाल के और इसको फिर उबालेंगे, बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद इसको फिर पीसेंगे, सिलपट्टे में पीसेंगे या फिर मशीन में पीस सकते हैं। और उसके बाद इसमें जैसे आलू के पराठे बनाने के लिए आलू का मसाला बनाते हैं ना, वैसे ही करके मसाला बना के फिर उसमें जखिया या जीरे का तुड़का लगा के काफ़ी टेस्टी और काफ़ी लाभदायक इसकी सब्जी होती है। और ऊपर देखें तो देखिए कुछ इस प्रकार के इसका टहनी और इसका ये पेड़ होता है। जाते जाते तिमले के बारे में थोड़ा सा कुछ आपको और बता दें कि तिमले का जो उपयोग किया जाता है हृदय रोग के लिए, कैंसर के लिए और सर्दी जुकाम में भी इसका खास तौर पे उपयोग किया जा रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो उपयोग है वो दवाइयाँ बनाने में और काफ़ी बीमारियों को, इलाज को सही करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और काफ़ी जो है कि पौष्टिक इसमें है और काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये तो थी तिमला से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। और अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना प्यार देते रहेगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जल्दी से जो है कि एक नया सा ट्रैवल स्टार्ट होने वाला है, कल परसों में ही वो ट्रैवल स्टार्ट हो जाएगा। और एक दूसरा गांव में जो है कि मैं जाने वाला हूं। और अब उत्तराखंड के सीरीज को स्टॉप करने का टाइम आ गया है और बहुत जल्दी अब यहाँ से जो है कि मूव करना होगा। और आप वीडियो में बने रहेगा और अपना प्यार देते रहेगा। और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएगा और अपना प्यार देते रहेगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन होता तो ज़रूर आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को करते हैं ख़त्म और रखते हैं यहीं तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।